बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 6 किया। लेक्चर नंबर 6 में चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में रैशनल नंबर्स आपके चैप्टर का नाम है। तो रैशनल नंबर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर में हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं। लेट्स से अगर मैं किसी स्टूडेंट्स को खड़ा करूँ और मैं उससे कहूँ कि आप काउंटिंग सुनाओ, तो कोई भी स्टूडेंट्स काउंटिंग हमेशा जो स्टार्ट करेगा वो स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा। तो इसे हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स, इसे हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर जो 1 2 3 से स्टार्ट हो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास होल नंबर आता है। होल नंबर्स को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हमने एक नंबर देखा जो कि ज़ीरो, एक नंबर फाइंड आउट कर लिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसके बाद सो ऑन ये चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास गिनती कंप्लीट हो गई 0 1 2, तो इसलिए इसको होल नंबर कहा जा रहा है। होल नंबर, तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो उसे होल नंबर कहा जाता है। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो उसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। एक बात याद रखना, यहाँ से लेकर कंप्लीट आप देखें ये है कंप्लीट, ये नेचुरल नंबर है। अगर इसमें ज़ीरो ऐड हो जाए तो ये होल बन जाता है, यानी कि नेचुरल नंबर कंप्लीट इसमें मौजूद है। नेचुरल नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर एक होल नंबर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास एक वर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर्स, तो काउंटिंग हमने देखी जो कि पॉजिटिव प्लस में जा रही थी, +0 1 2 3 4 5 6 7। अब 9 के बाद जो हमारे पास नंबर बनेगा 1 और 0 को मिलाकर 10 बनेगा। 1 और 1 को मिलाकर, यानी कि इससे आगे आप कोई भी नंबर लिख लो वो इन्हीं में से नंबर बन रहा होगा। ठीक है, इन्हीं को मिलाकर वो नंबर बन रहा होगा। इसके बाद इंटीजर्स नंबर आते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि हर चीज़ प्लस में जा रही थी, माइनस वाला भी तो कोई चीज़ उन्होंने बोला कोई ऐसी चीज़ दरियाफ़्त करें जो मतलब जब हर चीज़ देनी होती है कुछ चीज़ लेनी भी तो होती है, हर चीज़ लेनी होती है कोई चीज़ देनी भी तो होती है। तो लेन देन में हमारे पास एक इंट्रोड्यूस किया गया 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। इस डॉट का मतलब है सो ये चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो इंट्रोड्यूस हुआ वो हुआ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ऐसे नंबर जिसमें 0 के बाद +1 2 3 कंप्लीट चले और 0 से पहले -1 2 3 कंप्लीट आए, ऐसे तमाम नंबर्स को इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। यानी कि इंटीजर्स नंबर अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहना कि ऐसे नंबर जिसमें 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर जिसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर आ जाएं उसे हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं। अब एक बात, होल नंबर में नेचुरल नंबर मौजूद है, इंटीजर्स नंबर्स में होल नंबर भी मौजूद है, नेचुरल नंबर भी मौजूद है। ये देखें, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये 0, ये कंप्लीट होल नंबर है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीजर्स नंबर एंड नेचुरल नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीजर्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो गिनती है वो कंप्लीट हो गई। इंटीजर्स को आप z से शो करते हैं, z। तो बुक में आपको कहीं भी z लिखा नज़र आए आप समझ जाए ये इंटीजर्स लिखे हुए हैं। तो ऐसे नंबर जो 1 2 3 से स्टार्ट हो उसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। ऐसे नंबर जो
0 1 2 3 से स्टार्ट हो तो होल नंबर कहा जाता है। ऐसे नंबर जिसमें 0 +1 -1 +2 -2 हो, उन नंबर्स को इंटीजर्स नंबर कहा जाता है। उसके बाद आपके पास आता है होल नंबर, रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर, जो कि आपके पास इस चैप्टर का नेम है। रैशनल नंबर ये आपके पास चैप्टर का नेम है। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कैपिटल क्यू आपको जहाँ भी मिल जाए तो आप समझ जाना ये रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हों, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हों उसे रैशनल नंबर कहा जाता है। ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हों उसे रैशनल नंबर कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो पी और क्यू होगा, पी और क्यू होगा ये बिलोंग्स करेगा, बिलोंग्स का मतलब ताल्लुक़ होगा इसका इंटीजर से, यानी पी और क्यू के जो जितने भी नंबर इसमें आप रखेंगे वो सारे नंबर यहाँ से रखेंगे, 0 1 2 3 एंड -1, यानी कि सारे नंबर वो इनमें से उठा के आप यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर जो भी नंबर होंगे वो इनमें से होंगे, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर, क्योंकि नेचुरल और होल कंप्लीट इंटीजर में मौजूद है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पी और क्यू हमेशा इंटीजर्स में से लिए जाएंगे, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, -10 हो सकता है, -50 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो एनी नंबर्स, इंटीजर्स के जितने भी नंबर हैं उनमें से कोई भी आप यहाँ रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक शर्त दे दी जाती है, आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है कि क्यू जो है ना, क्यू ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, यानी आप इस क्यू की जगह कभी भी ज़ीरो नहीं रखेंगे। जैसे ही आपको नज़र आए ये क्यू की जगह ज़ीरो है तो आप समझ जाना ये रैशनल नंबर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 2/0, तो क्यू की जगह क्या लिखा है? ज़ीरो, तो जैसे ही आपने देखा ज़ीरो है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ऐसे नंबर जिनमें नीचे ज़ीरो हो वो रैशनल नंबर नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हुआ रैशनल नंबर, यानी जो रैशनल नंबर क्या है, जो फ्रैक्शन में लिखे जाएँ। पी और क्यू दोनों बिलोंग करेंगे इंटीजर से और क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो अब रैशनल नंबर को थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं कहता हूँ 2/5, क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये रैशनल नंबर है। कैसे आपको पता चला? सर ये अपॉन की फॉर्म में है, फ्रैक्शन में है, इसलिए ये रैशनल नंबर हुआ। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या चेक करेंगे अपॉन के अलावा? सर नीचे चेक करेंगे, ज़ीरो तो नहीं है, नीचे ज़ीरो नहीं है तो इसलिए ये रैशनल नंबर हो गया। एक और एग्जांपल ले लें, -5/2, तो चेक करें -5 क्या इंटीजर्स में मौजूद है? जी 4 5, -5 मौजूद है। 2 चेक करें, जी बिल्कुल 2 भी मौजूद है। इसका मतलब नीचे 2 भी, ज़ीरो भी नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे तमाम नंबर जो अपॉन में लिखे हों और नीचे ज़ीरो ना हो वो रैशनल नंबर होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक नंबर ऐसा जो सिंपल एक नंबर लिखा गया, तो अब क्या ये रैशनल नंबर है? तो जी स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल रैशनल नंबर है। ये कैसे रैशनल नंबर है? देखें, आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा होगा कि सर ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, जबकि आपने कहा जो नंबर फ्रैक्शन में होंगे वो रैशनल नंबर होंगे, बट ये तो फ्रैक्शन में नहीं है। तो बेटा अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ तो क्या अब फ्रैक्शन बन गया? जी बिल्कुल बन गया। 2 में कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर सिंपल लिखा हो ऐसे, कोई नंबर सिंपल ऐसे लिखा हो तो आप कहेंगे ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब हमने क्या समझा? हमने सिंपल ये समझा कि अगर नीचे ज़ीरो नज़र आ जाए तो वो रैशनल नहीं होगा। अगर नीचे ज़ीरो नज़र आ जाए तो वो रैशनल नहीं होगा, अदरवाइज़ सारे नंबर रैशनल कहलाएंगे। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। एवरी नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। P and Q belongs to integers number। ओके स्टूडेंट्स, तो नेचुरल नंबर कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर्स नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, रैशनल नंबर को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने N W Z और Q इस चीज़ को आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपकी बुक में Q का जिक्र हो रहा होगा, रैशनल नंबर की जगह हो सकता है ऐसा हो सके इंटीजर्स की जगह Z लिखा आ रहा होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि Z इंटीजर्स को ही कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं।
आपके पास जो ये नंबर फ्रैक्शन है, आपका जो लिखा हुआ है फ्रैक्शन 6/8 माइनस, इज़ इट रैशनल नंबर? यस, इट्स रैशनल नंबर। जो आपके पास ऊपर नंबर होता है इसे आप कहते हैं न्यूमरेटर, NUMARATOR, इसे कहते हैं न्यूमरेटर। और जो नीचे नंबर होता है इसे आप कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट, इसे आप न्यूमरेटर कहते हैं और इसे आप डिनोमिनेटर कहते हैं, राइट। तो अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल्स दूं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि यहाँ पे 2 लिखा है, आप इसको 6 बना दें, सही है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 2 का टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, तो आप कहेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 6 आया। ओके स्टूडेंट्स, अगेन एक और करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि एक नंबर है 6, ठीक है, आप इस 6 को 18 बना दें, आप इस 6 को 18 बना दें, तो आप क्या कहेंगे, आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसको 18 बनाना है ना आपको, लेकिन याद रखना आप जो बनाएंगे वो मल्टीप्लाई से ही बनाएंगे, सही, प्लस करके 18 नहीं बनाएंगे। तो ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्यों दिया। अब आपको 6 को 18 बनाना है, तो जो बनाना है वो आप यहाँ लिख लें। अब आप 6 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो आपके पास 3 आया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा कि ये लिख क्यों रहा हूँ। अच्छा, आपके पास एक नंबर है 2/4। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस टू को आपने 10 बनाना है, इस 2 को आपने 10 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर भी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और लाइन लगा देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। इस 2 को आपने क्या बनाना है, 10 बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। आपने 2 का टेबल पढ़ना शुरू करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, यानी कि यहाँ 5 आया। अब मैथ ये कहता है कि मैथ एक रूल है, जो ऊपर नंबर होगा वही नंबर नीचे होगा। जब भी आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 होगा, तो 4 5 ज़ा 20 हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 6, ठीक है। आपको इस 6 को सॉरी पहले 3 का कर लेते हैं। आपको इस 3 को 15 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इक्वल। इसको आपने बनाना है 15, आप यहाँ लिख दें 15। अब आप 3 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो अगर यहाँ 5 लिखा तो आप नीचे भी 5 लिखेंगे। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 13, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, तो आप यहाँ लिख देंगे 30। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2A की तरफ। एक्सरसाइज 2A देखें। एक्सरसाइज 2A में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। आप बताएं इनमें से रैशनल नंबर कौन से हैं। 3 बिल्कुल रैशनल नंबर है, 3/1 बिल्कुल रैशनल नंबर है, 3/0 नीचे 0 है इसलिए रैशनल नंबर नहीं है, -3/1 बिल्कुल रैशनल नंबर है, 0/3 बिल्कुल रैशनल नंबर है, 0 ऊपर है, हमने 0 नीचे देखना होता है रैशनल नंबर के लिए। 3/1 ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 3/1 हमें कैंसिल नहीं करना, हमें इन्होंने रैशनल नंबर लगाया तो बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। 0/0 देखिए नीचे 0 आ गया इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये आप पेंसिल से बुक पे टिक कर लेना, इसको कॉपी में मत उतारना। राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज इंटीजर्स। आपको लिखना है कि रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं, आपको ये लिखना है। तो आप देखें कैसे लिखेंगे। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, कॉपी में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपी में बुक में लिख लिया। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या इंटीजर्स का कहा गया है, तो इंटीजर्स आपके पास जो नंबर्स होंगे, कोई भी नंबर इंटीजर्स ही कहलाएंगे। 7 आपके पास इंटीजर्स हैं, -5 आपके पास इंटीजर्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो 9 आपके पास इंटीजर्स है और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 21 आपके पास इंटीजर्स हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस में हो या माइनस में हो, ये तमाम नंबर्स इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया जा रहा है कि राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज़ -7 मल्टीप्लाइड 2। न्यूमरेटर जो आपके पास एक फ्रैक्शन होता है, ऊपर वाली नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं। एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ 21 माइनस 2। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आप एक क्वेश्चन नंबर 3 को अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे। आप एक लाइन सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे देखें। तो स्टूडेंट्स, आपने सोल्यूशन लिखने के बाद देखें, मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, आप देखें। आपने सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। ऊपर वाले ऊपर आप न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले डिजिट्स को आप डिनोमिनेटर कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि जो न्यूमरेटर है वो -2 मल्टीप्लाई 7 है, -7 मल्टीप्लाई 2 है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है -7 मल्टीप्लाई 2 न्यूमरेटर है, ऊपर लिखा है इसको मैंने, ठीक है। और डिनोमिनेटर आपको दिया गया 21 माइनस 2, इसको मैंने नीचे लिखा। तो अब 7 टू द 14 माइनस का 14, 21 माइनस 2, 21 में से 2 माइनस किया 19 बचा। तो इस तरह -14/19 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर मैंने आपको एक चीज़ सिखाई, 6 क्लास में आपको मैंने पढ़ाई थी कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। ये मैंने आपको क्लास 6 में करवाई थी, सही है। जो सेम साइन होंगे वो प्लस होंगे, जो डिफरेंट साइन होंगे वो माइनस होंगे। तो इसलिए यहाँ 7 टू द 14 प्लस ये और माइनस ये, प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस आया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट डाउन द रेशनल नंबर whose numerator is 15 minus 4 and whose denominator is 37 मल्टीप्लाई माइनस 2। यानी कि न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर है वो 15 माइनस 4 है, ठीक है। ये आप ऊपर लिखेंगे फ्रैक्शन में, और डिनोमिनेटर जो है वो ये लिखेंगे, ये आप नीचे लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी सोल्व कर लिया, ये आप देख लें वो कॉपी में। ये क्वेश्चन है आपके पास। आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आपने ये क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने लिखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो आपके पास जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो 15 माइनस 4 है, आपने 15 माइनस 4 ऊपर लिखा। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 37 मल्टीप्लाई माइनस 2 है, इस वैल्यू को आपने नीचे लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, 15 में से 4 को माइनस करेंगे, 11 आंसर आ जाएगा। 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 74 आंसर आया। और माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो इस तरह आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपके पास है एक्सप्रेस द अबव रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। आपको रैशनल नंबर बताना है जो कि ऊपर पॉजिटिव डिनोमिनेटर जो है ना, इसको आप पॉजिटिव कर देंगे, यानी कि इस माइनस को ना सेकंड क्वेश्चन में ख़त्म कर देंगे। तो आप लिखेंगे 15 माइनस 4 ऊपर लिखेंगे, 37 मल्टीप्लाई 2 नीचे लिखेंगे। तो वही आंसर जो आपका 1 में आया वही 2 में आ जाएगा, लेकिन 37 को जो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था आंसर 74 आया था माइनस में, इधर आपके पास ये प्लस में आ जाएगा। सिंपल सोल्यूशन लिखेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की जगह उसकी वैल्यू, डिनोमिनेटर की जगह उसकी वैल्यू, और दोनों को सोल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको मैं जो क्वेश्चन करवाएं 1 2 3 4 इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर्स, इनको आपने अच्छे से याद करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर एक ऐसे नंबर जो 1 2 3 से स्टार्ट हो उसे कहते हैं, और ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3, उसे होल नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर जो प्लस माइनस में वैल्यू आ रही हो और 0 के साथ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसको इंटीजर्स नंबर कहते हैं। और रैशनल नंबर में आपके पास जो नंबर होता है वो फ्रैक्शन में लिखा गया होता है, और क्यू कभी भी 0 नहीं होता। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।